हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टेट टूल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नागमती वियोग के 14वां पद्य। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। सूरज जरत हिवंचल तका, बिरह बजागी सोह रथहंका। जरत बजागिनी करूपियु, छाह आई बुझाई अंगारन्ह महा। ते ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करु फुलवारी। लागियों जरे जरे जस भारू, फिर भुजेसी तजेऊ न बारू। सरबर हिया घटत नित जाई, टुक टुक होई के बिहराई। बिहरत हिया करहु पियु टेका, डिठी डबंगरा मेरा बहु एका। कंवल जो मानसर बिनु जल गयु सुखाई, कबहूँ बेली फिरी पलूहे जो पीयू सींचे आई। तो अभी पंक्ति दर पंक्ति में इसके व्याख्या करूँगा। भा बैसाख तपनी अति लागी, चोआ चीरी चंदन भा आगी। बैसाख का महीना आया है, इतनी प्रचंड गर्मी है कि चंदन और वस्त्र तक जलते हुए से लगते हैं। सूरज जरत हिमाचल तका, बिरह बजागी सोह रथ हाँका। सूर्य की तप से हिमालय तक जल रहा है, प्रिय के बिरह ने जैसे अग्नि का रथ हाँक दिया हो। जरत बजागिनी करूपियु, छाह अब बुझाऊ अंगारन्ह माहा। हे प्रिय, मैं इस अग्नि में जल रही हूँ, आकर अपनी छाया से मेरी तपन को शांत करो और मुझे ठंडक दो। तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगी ते करु फुलवारी। तुम्हारे दर्शन से ही यह नारी शीतल हो सकती है। आओ और इस आग को फूलों की बगिया में बदल दो। लागियों जरे जरे जस भारू, फिर भुजेसी तजेऊ न बारू। मैं ऐसे जल रही हूँ जैसे कई दावानल की लपटे में लकड़ी जलती है, बार बार भस्म होकर भी बुझती नहीं। सरवर हिया घटत नित जाई, टुक टुक होई के बिहराई। मेरा हृदय सरोवर की तरह दिन प्रतिदिन घट रहा है और टुकड़ों टुकड़ों में बिखरता जा रहा है। बिहरत हिया करहूँ पियु टेका, दीठी डबंगरा मेरा बहु एका। हे प्रिय, इस बिखरे हुए हृदय को संभालो, अपनी दृष्टि का सहारा देकर मुझे स्थिर करो। कंबल जो मानसर बिनु जल गवयूं सुखाई, कबहूँ बेली फिरी पलूहे जो पीयू सोई आई। जैसे मान सरोवर का कमल बिना जल के सूख जाता है और केवल प्रिय के सिंचने पर ही फिर से खिल सकता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे बिना सूख गई हूँ। अभी मैं 20 MCQ प्रश्न करेंगे। भा बैसाख तपनी अति लागी किस ऋतु का वर्णन है? ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। नागमती को बैसाख का मौसम कैसा प्रतीत होता है? तप और पीड़ा देने वाला। फिर चोआ चीरी चंदन भा आगी का तात्पर्य क्या है? वस्त्र और चंदन भी तपन में जलते से लगते हैं। सूरज जरत हिमाचल में अतिशयोक्ति है, क्योंकि विरह की अग्नि हिमालय को जला रही है। ठीक है, यह भी।
बिरह बजागी किसे इंगित करता है? बिरह की ज्वाला, बिरह की ज्वाला। नागमती किससे अपनी पीड़ा शांत करने का आग्रह करती है? यह है प्रिय से। तो ही दर्शन होई शीतल नारी का भाव क्या है? प्रिय के दर्शन से ही जीवन दायिनी है, बी है। ठीक है। आई आगी ते करू फुलवारी में किसका प्रयोग है? ठीक है, ये है रूपक का, रूपक अलंकार है। नागमती अपनी स्थिति की तुलना किससे करती है? यह है जलते हुए लकड़ी से। सरवर हिया घटत नीति जाई में हृदय की उपमा किससे दी गई है? तालाब से। हृदय के टुक टुक हुई बिहराई का अर्थ क्या है? हृदय टुकड़ों में बिखर गया। प्रिय के डीठी डबंगरा से आशय क्या है? प्रेमपूर्ण दृष्टि, प्रेमपूर्ण दृष्टि। फिर नागमती किसकी अपेक्षा कर रही है? प्रिय की दृष्टि सहार, हाँ ये प्रिय के दृष्टि सहारे की। कंवल जो मानसर बिनु जल गए उ सुखाई में कमल का प्रतीक क्या है? नागमती का जीवन। कमल किसके बिना सूख जाता है? कमल किसके बिना सूख जाता है? जल के बिना, जल के बिना। फिर पीयू सींचे आई का भाव क्या है? प्रिय आकर जीवन में प्रेम रूपी जल दे। ठीक है। विरहिणी नायिका के लिए बैसाख ऋतु कैसी प्रतीत होती है? असह्य तपन वाली। इस पद की नायिका कौन है? नागमती। यह पद किस काव्य का अंश है? पद्मावत। ये सबको ये तो पता है। नागमती वियोग के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है दोस्तों, ये है कौन सा 14th पद है। ठीक है, इसके बाद 15 और 16 होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा। तो धन्यवाद। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।